हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। देखिएगा, अभी तक हम लोग तो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं आपके चैप्टर फर्स्ट के। उसके आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं विशाल सरस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आप लोगों की अपनी क्लास केएस साइंस मंत्रा में, जहां पर आप लोग पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो देखिएगा, अगला टॉपिक हमारा आता है डाइपोल को रोटेट कराना, यानी कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिएगा, सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क को समझने के लिए समझिएगा आप लोग, टॉर्क जो होता है अ कपल ऑफ फोर्स व्हिच टेंड्स टू रोटेट एनी ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा क्या, ऐसा कोई फोर्स, ऐसा कपल ऑफ फोर्स जिसमें दो फोर्स काम कर रहे हो, जो कि क्या करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने की टेंडेंसी रखें। तो देखिए, बात तो समझिएगा, जैसे मेरे पास में कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहां पे कोई डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल तो हमारा क्या होता है, एक पॉजिटिव क्यू लेना है, एक नेगेटिव क्यू लेना है, और इस पर जो फोर्स काम कर रहे होंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स F इक्वल्स टू QE, और यहां पर भी फोर्स काम कर रहा होगा F इक्वल्स टू QE, और जिसका जो डिस्टेंस होता है या सेपरेशन होता है वो हमारा होता है 2L। कितने एंगल पर रखा हुआ है? थीटा एंगल पर रखा हुआ है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखते हैं, क्योंकि हमारा ये डाइपोल एंगल पर रखा हुआ है, उस केस में हमें क्या करना पड़ेंगे, इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। और पहला कंपोनेंट हमारा होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2L साइन ऑफ थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2L साइन ऑफ थीटा। दूसरा हो जाएगा हमारे पास में 2L cos थीटा। तो देखिएगा, इसी की डेफिनेशन से लिखते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स आपका QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपके पास में? 2L sin थीटा। कितनी है आपके पास में? 2L sin थीटा है। तो देखिएगा, यहां पे लिखे 2L sin ऑफ थीटा। उस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो देखिएगा, यहां पर 2L into Q ये कन्वर्ट हो जाता है डाइपोल मूवमेंट P में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डाइपोल मूवमेंट P में कन्वर्ट हो जाता है। तो टाउ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? PE sin थीटा। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया किसके लिए? टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखिएगा, यहां पे sin थीटा आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में। इसका मतलब क्या है कि टाउ वेक्टर अगर हमें निकालना है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। कितना हो जाएगा? टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब कुछ केसेस की बात करते हैं। केस फर्स्ट, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो केस फर्स्ट में हम लोग लेते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। कितना लेते हैं? थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री लेते हैं। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे थीटा की, तो क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल्स टू PE sin 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। इस केस में टाउ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? 0 हो जाएगा। दूसरा केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड है हमारे पास में, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, यानी कि PE sin 90, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए टाउ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? PE हो जाएगा। आगे देखते हैं केस थर्ड। किस केस की बात कर रहे हैं? थर्ड केस की बात कर रहे हैं। केस थर्ड, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन टाउ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? sin 180, यानी PE
साइन 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, फर्दर 0 होती है, इसलिए टाउ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है जहां पे हम लोगों ने क्या सीखा है कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसमें कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे ही चैनल पर, जो कि केएस साइंस मंत्रा के नाम से ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके साथ साथ में आप लोग और ज्वाइन हो सकते हैं मेरे साथ में टीचमेंट पर, वेबसाइट भी आपको डिस्क्रिप्शन में या इससे पहले वाली वीडियोस में आपको मिल जाती हैं। उसके साथ साथ में अभी हम एक टॉपिक और इसका करने वाले हैं, और वो टॉपिक है हमारा वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिएगा हम लोग बात कर रहे हैं वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखिएगा टॉपिक हमारा क्या है, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिएगा इससे पहले वाले टॉपिक में अभी हमने पढ़ा था कि टॉर्क की बात कर रही थी हमने, किसकी बात की थी, टॉर्क की बात की थी। देखते हैं यहां पर हमारे पास में ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारे पास में क्या है, कोई डाइपोल है जो कि कहां रखा हुआ है, θ1 एंगल पर रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है, θ1 एंगल पर रखा हुआ है। और ये हमारे पास में क्या हुआ, हमने इस डाइपोल को रोटेट करा करके ये कितने एंगल पर रोटेट करा दिया, हमने θ2 पर रोटेट करा दिया θ1 से। यानी ये पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू, इस केस में ये पॉजिटिव क्यू और ये नेगेटिव क्यू, θ1 से θ2 तक किया है। तो यहां पर इस पे क्या टॉर्क लग रहा था, टॉर्क इज इक्वल टू कितना लग रहा था हमारे पास में, Pe sin थीटा। कितना लग रहा था, Pe sin थीटा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास में, थीटा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी पूरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ है, थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो चलिएगा अगर हम लोग देखते हैं तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उस केस में हमें फोर्स की जगह पे क्या लेना होता है, टॉर्क लेना होता है। यानी वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना लेना पड़ेगा हमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करनी होगी। तो देखिएगा मैंने दोनों चीजें आप लोगों के लिए लिख दी हैं, यानी जनरल फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर वर्क डन निकालने के लिए हमें करना है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टॉर्क कितना आपके पास में, Pe sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना आपके पास में, थीटा है। अगर मैं छोटे से वर्क डन की बात करूं, किसकी बात करूं, हमें अगर बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन अगर छोटा सा है तो dW हो जाएगा Pe sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। अब हमारे पास में इक्वेशन बन रही है, इंटीग्रल इक्वेशन है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट में 0 से लेकर के W तक, W को करेंगे, और हमारा कहां से θ1 से θ2 तक है, इसको करेंगे हम किसमें, sin थीटा के लिए। तो देखिएगा dW का हो जाएगा और डिस्प्ले इंटीग्रेशन W कहां से, 0 से लेकर के W तक, और यहां पर हमारे पास में P कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कुछ होता नहीं है, हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट का या कोएफिशिएंट का है, बात एक ही है। हम लोग इसने क्या किया, बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन करना हमें θ1 से लेकर के θ2 तक, किसको, sin थीटा को, किसके रेस्पेक्ट में, d थीटा के रेस्पेक्ट में। अब देखेंगे तो ये क्या जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यहां पर ये जाएगा W माइनस 0, ये हो जाएगा Pe, इंटीग्रेशन करेंगे तो sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा कहां से कहां तक, θ1 से लेकर के θ2 तक। चलिएगा वैल्यूज पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां भी रखते हैं, तो ये क्या होगा, Pe cos थीटा माइनस cos θ2 प्लस cos θ1, इसको मैं चेंज कर देता हूं, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
θ1 माइनस cos θ2। ये हमारे पास में जनरल फॉर्मूला आ चुका है कि अगर हमारे पास में कोई भी एंगल गिवन हो तो उस केस में हम लोग इसे निकाल सकते हैं। लेकिन इफ यहां पर अब मैं लेट करता हूं θ1 0 डिग्री एंड θ2 θ, उस केस में W कितना हो जाएगा, PE cos 0 डिग्री माइनस cos θ। तो देखते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो W कितना हो जाएगा, PE 1 माइनस cos θ। क्या हो जाएगा, W हो जाएगा PE 1 माइनस cos θ। अब इसके लिए हम लोग कुछ केसेस की बात कर लेते हैं, कुछ केसेस देखते हैं। तो इतना मैं रफ कर रहा हूं, अभी इतना टॉपिक मैं रफ कर रहा हूं, आप नोट्स में से निकाल सकते हैं जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको दोबारा से अभी सारे एड्रेसेस दे दूंगा कि जो आपके एड्रेसेस हैं वो आपको आपके पास में मिल जाएंगे। लेकिन अब यहां देखेंगे इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू PE 1 माइनस cos 0 डिग्री। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, PE 1 माइनस 1 यानी कि 0, यानी W इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। वही होगा, 0 पे था और 0 पे हमने रखा है तो वो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, यानी वर्क आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिएगा आगे की कहानी का हम लोग पता करते हैं। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो, 90 डिग्री हो, देन W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, PE 1 माइनस cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, उस केस में W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा। आगे देखते हैं if theta is equals to 180 डिग्री, if theta is equals to 180 डिग्री देखते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास में, W is equals to PE 1 माइनस cos 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, PE 1 माइनस cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, -1 माइनस आगे लग रहा है तो +1 हो जाएगा, तो W is equals to कितना आ जाएगा, 2PE आ जाएगा। अब यहां पे देखते हैं तो ये हमारा कितना हुआ, मैक्सिमम का केस बना, और ये हमारा किसका केस बना, मिनिमम का केस क्या बना हमारे पास में, 0 बना। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें कि अगर मिनिमम के वर्क डन अगर मिनिमम दे रखा है इसका मतलब क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है। अगर मैक्सिमम की बात करेगा तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में, 180 डिग्री है। तो देखिएगा आज के लिए आपके लिए यही 2 टॉपिक्स हैं, इस वीडियो में आपके लिए 2 टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को आप लोग क्लियर कर लें। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस बहुत सिंपल भी होते हैं और टू द पॉइंट भी होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ में ज्वाइन होते रहें। मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप नंबर, आप टीचमेंट आपका जो वेबसाइट है वहां पर भी आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मैं सभी एड्रेसेस आपको एक बार फिर से देता हूं, तो सभी एड्रेसेस आप एक बार देख लें और नोट कर लें। देखिएगा टेलीग्राम चैनल पर आपकी क्लास, आपकी कोचिंग के नाम से ही, आपकी क्लास के नाम से ये टेलीग्राम पर है k.s.science mantra। टीचमेंट की बात करें, टीचमेंट पे हैं आप ksm2015.teachment.in पर। अगर आप व्हाट्सएप नंबर की बात करते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा, जहां पे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर 8126361993। आप यहां पे मेरे साथ में साथ आ सकते हैं। आप लोग मेरे से कोई भी डाउट है जो आपके, वो आपसे मैं डिस्कस कर सकते हैं। आपके कोई सजेशंस हैं, उन सजेशंस का भी मैं स्वागत करता हूं। आप अपने सजेशन भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग सीखते रहें, अच्छा करते रहें, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहें, अच्छा सफल हो, अपने परिवार का नाम रोशन करें। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। और आगे आने वाली वीडियो में हम लोग और सीखेंगे कि और कौन कौन से टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, उन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।